Hello students, today we are going to learn for class 8 English chapter number 9 the Great Stone Face part number 1 explanation. So the name of the chapter is the Great Stone Face. In this chapter let us go read before you read first of all. See, this is just the summary given of our next paragraph. So let us read this. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assure various shapes. देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर किसी भी चीज़ को अगर हम दूर से देखते हैं, जैसे यहाँ पे बात हो रही है हिल टॉप्स की और ह्यूज रॉक्स, मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उसमें से अलग अलग शेप बनते हुए हमें नज़र आते हैं. दे मे रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर. पीपल अट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स. मतलब अगर हम दूर से देखें तो उसमें से अलग अलग फेस बनते हुए हमें नज़र आते हैं. या तो एक एनिमल का फेस बन सकता है या तो कोई फिर ह्यूमन का फेस वो बन सकता है. और जो लोग हैं वो अलग अलग स्टोरीज़ बना देते हैं इस शेप्स को देखते हुए. सम स्टोरीज़ कम ट्रू, और कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो सच भी होती हैं. अदर्स डोंट, और कुछ ऐसी होती हैं जो सच नहीं होती हैं. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? So here it has been told कि जो ग्रेट स्टोन फेस है, जो एक चट्टान के ऊपर किसी का मतलब फेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं इधर. इसी स्टोरी की यहाँ पे बात करी है कि ये कुछ रिमाइंड करवाता है जो इनहेबिटेंट्स हैं. इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो वैली, मतलब जो विलेज में जो वैली है वहाँ पे जो लोग हैं रहने वाले, जो वैली में रहने वाले लोग हैं उनको एक रिमाइंड करवा रहा है, उनको एक फेस के बारे में. एंड ऑफ अ प्रोफेसी. प्रोफेसी का मतलब होता है स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है. वॉट वॉज इट, और वो क्या चीज़ है जो फ्यूचर में हो सकती है. डिड इट कम ट्रू, और अगर वो होती है तो क्या वो सच में होती है या सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं जो यहाँ पे हमें बताई गई है. सो लेट अस रीड द स्टोरी. वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन. एक आफ्टरनून की यहाँ पे बात करिए जब सन जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था. अ मदर एंड अ लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज. एक मदर और उसका जो लिटिल बॉय है वो एक कॉटेज के डोर के बाहर बैठे हुए थे. कॉटेज का मतलब होता है कुटिया. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. ऑफ ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज. तो उनको बस अपनी बोलते हैं कि आंखें उठाने की ज़रूरत थी और उनको तुरंत मतलब अपने घर के बाहर से ही वो ग्रेट स्टोन फेस नज़र आता था. प्लेन टू बी सीन दो माइल्स अवे. वैसे तो मतलब वो थोड़ा सा दूरी पे था. माइल्स अवे मीन्स थोड़ा सा दूरी पे था. विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स. और जो सन था वो शाइन कर रहा था, उसकी वजह से जो ग्रेट स्टोन फेस के जो फीचर्स थे. फीचर्स होता है यानी किसी के भी नैन नक्श के बारे में बात करना. तो जो ग्रेट स्टोन फेस के फीचर्स थे ना वो और भी ज़्यादा चमक रहे थे बिकॉज ऑफ सन शाइनिंग. नेक्स्ट, एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस. लेकिन ये ग्रेट स्टोन फेस था क्या. The great stone face was a work of a nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks. Now see here, perpendicular means rising very steeply. मतलब एकदम खड़ी सी चट्टान थी वो. Formed on the perpendicular side of a mountain. Great stone face था ना वो एक वर्क ऑफ नेचर था, मतलब एक प्रकृति के द्वारा एक करा हुआ काम था. और एकदम सीधी खड़ी चट्टान थी. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस. लेकिन जब इसे दूर से देखा जाता था ना, सब जो चट्टानें हैं उन्हें जोड़ के एक जो बड़ी चट्टान बन रही थी, तो इसको जब दूर से देखा जाता था तो ये किसी ह्यूमन फेस की तरीके से नज़र आता था. इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. ऐसा बता रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान, स्पेक्टेटर का मतलब होता है जो देखने वाला है इस रॉक को, इस माउंटेन को, जो देखने वाले लोग हैं अगर वो बहुत ज़्यादा पास से जाके देखेंगे तो उन्हें इस बड़े से फेस, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, तो अगर इस बड़ी सी रॉक को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ ये एक आउटलाइन सी नज़र आती है. और एक हीप ऑफ जाइजेंटिक रॉक्स. जाइजेंटिक मीन्स इमेंस रॉक्स. जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जस्ट रखी हुई हैं. पाइल्ड अपॉन मीन्स एक के ऊपर एक रखना.
But seen from a distance, the clouds clustering about it. Clustering means gathering. See here it is given. Clustering means gathering. तो लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम दूर से देखते हैं तो जो बादल हैं वो इसके आजू बाजू गैदर हो गए हैं. द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव. और ऐसा लगता था कि जैसे ग्रेट स्टोन जो है वो एकदम अलाइव नज़र आता था, एकदम लिविंग नज़र आता था. इट वॉज बिलीफ ऑफ सो मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बैनिंग फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट. तो ऐसा बताया गया है कि जो ग्रेट स्टोन फेस के वहाँ से जो वैली निकलती थी वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ थी. फर्टिलिटी मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ था, ग्रास का, प्लांट्स का, छोटे छोटे. तो वो वैली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ दैट ग्रेट स्टोन फेस. क्योंकि जो ग्रेट स्टोन फेस है ना वो इतना ज़्यादा हम्बल और इतना ज़्यादा काइंड था और वो कंटिन्यूअसली उस वैली की तरफ मतलब देखता रहता था, ऐसा बताया है. और उसकी वजह से, उसकी पॉजिटिविटी की वजह से जो वैली थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी. बैनिंग का मतलब होता है काइंड, काइंडनेस और जेंटल. A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing the great stone face and talking about it. तो मदर और जो लिटिल बॉय था वो उस अपने कॉटेज के डोर के पास बैठ के कंटिन्यूसली वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट. और जो चाइल्ड का नाम क्या था? अर्नेस्ट था. Mother said he, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. अब वो जो छोटा बच्चा है अर्नेस्ट, वो अपनी मदर से बोलता है कि मतलब उसको ऐसा फील होता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा है. और तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि काश ये कुछ बात भी करे मुझसे, ये कुछ बोल पाता. इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट. ये दिखने में इतना काइंड है तो इसकी जो वॉइस होगी वो भी कितनी प्लेजेंट होगी. इफ़ आई एवर सी अ मैन सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच. अगर मुझे सच में कोई ऐसा इंसान दिखेगा तो उससे तो मैं ज़रूर प्यार करूँगा. If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. तो उसकी मदर बोलती है कि हो सकता है कि जो प्रोफेसी है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि ये जो आदमी हमें नज़र आ रहा है स्टोन फेस में, क्या वो सच में इस दुनिया में कभी भी हमें नज़र आएगा. तो हो सकता है कि जो ये हम जो फ्यूचर स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं ये प्रोफेसी कभी ना कभी तो सच हो जाए. इसके जैसा मतलब ये जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा जो आदमी है वो हमें फ्यूचर में कभी नज़र आएगा. वॉट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट. तो बच्चा पूछता है आप किस प्रोफेसी की बात कर रहे हो, प्लीज़ मुझे भी बताओ. सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर when she herself was younger than her little Ernest, that at some future day a child should be born. अब वो एक स्टोरी की बात उसकी जो मदर है वो उसे अपनी मम्मी यानी जो अर्नेस्ट की जो नानी है उन्होंने उनसे जो बात कही थी उसकी स्टोरी पूरी यहाँ पे अपने चाइल्ड को बताती है. अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न नियर हियर who was destined to become the greatest and the noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. कि नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी जो हो वो इसके जितना ये जो ग्रेट स्टोन फेस के जितना ही नोबल हो, उतना ही काइंड हो और उसका जो फेस है वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा नज़र आए और बिल्कुल हूबहू वो ये ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखे. मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक. तो काफ़ी लोग इस प्रोफेसी में बिलीव भी करते थे कि हाँ ग्रेट स्टोन फेस जैसा एक आदमी हमें ज़रूर फ्यूचर में नज़र आएगा, लेकिन दूसरों के लिए काफ़ी बस एक फालतू सी बातें थी और उनको इन सब प्रोफेसी में वो लोग बिलीव नहीं करते थे. एट ऑल द इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड. लेकिन इतने टाइम तक कोई भी ऐसा आदमी नज़र नहीं आया जिसका फेस जो है वो रिजेंबल करता है ग्रेट स्टोन फेस के जैसे. ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स अबोव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लीव टू सी हिम. तो अर्नेस्ट जो है वो अपनी मदर से मतलब अपने हैंड्स को क्लैप करते हुए अबोव हिज हेड वो ऐसे बोलता है कि काश मैं तब तक ज़िंदा रह पाऊँ जब तक ये ग्रेट स्टोन फेस मुझे दिखे.
मतलब मैं तब तक मेरी लाइफ हो पाए जब कि मुझे ग्रेट स्टोन फेस को देखना ही है। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन। उसकी जो मदर थी वो काफ़ी भावुक थी और काफ़ी थॉटफुल, मतलब काफ़ी ज़्यादा समझदार लेडी थी। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे। और फिर वो अपना चाइल्ड जो है उसको इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखते हुए और उसके जो फैंसीफुल, मतलब जो उसके इमेजिनेशंस थे उसको वो डिस्करेज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ऐसा होगा कि तुम उसको देख पाओगे। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट इज़ मदर टोल्ड हिम। और अर्नेस्ट जो है उसकी मदर ने जो उसे स्टोरी बताई थी कि हाँ ये ग्रेट स्टोन फेस जैसा एक आदमी तुम्हें ज़रूर नज़र आएगा नियर फ्यूचर में, वो स्टोरी वो कभी भी भूल नहीं पाता है। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। और जब जब वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था उसको अपनी मदर की जो स्टोरी है वो याद आ जाती थी। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉक कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न, वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर and helpful to her in many ways, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. और अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी ड्यूटीफुल चाइल्ड था, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरीके से निभाता था और वो अपनी मदर को काफ़ी सारे कामों में मदद भी किया करता था। असिस्टिंग मीन्स हेल्पिंग, तो वो अपनी मदर को अपने छोटे छोटे हाथों से काफ़ी हेल्प भी किया करता था और उसका जो लविंग हार्ट था उससे भी वो, मतलब वो काफ़ी अपनी मदर को खुश रखता था। In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and a quiet thought. और फिर धीरे धीरे जो अर्नेस्ट है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पेंसिव मतलब थॉटफुल। सो जो अर्नेस्ट है वो भी, मतलब उसकी जो मदर है वो थॉटफुल थी, तो अर्नेस्ट जो है वो भी काफ़ी थॉटफुल और एकदम क्वाइट चाइल्ड था। धीरे धीरे अर्नेस्ट बड़ा होने लगा। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम। अर्नेस्ट के कोई भी टीचर नहीं था, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस था वही अर्नेस्ट का टीचर बन गया। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अब जब अर्नेस्ट का काम ख़त्म हो जाता था तो वो अपने घर के बाहर कॉटेज के डोर के पास आके बैठ जाता और घंटों तक वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ गेज़ करता, मतलब उसको देखता रहता और इमेजिन करता दैट दोज वाज फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड हिम। और धीरे धीरे वो फेस बनाने की ट्राई करता एंड वो फेस फिर ऐसा लगता था उसको कि जैसे उसकी तरफ स्माइल कर रहा है और उसे एक एनकरेजमेंट दे रहा है। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was bare a resemblance to the great stone face had appeared at last. It seemed that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रूमर का मतलब होता है अफवाह फैलना, कोई भी एक टाइप की अफवाह फैलना। तो ऐसा माना गया कि यहाँ पे ये जो बेयर रिजेम्बलेंस, मतलब हूबहू इसके जैसा दिखने वाला जो आदमी है, ग्रेट स्टोन फेस वाला जो दिखने वाला आदमी है, वो यहाँ से काफ़ी साल वैली में ही रहता था, इसी विलेज में, लेकिन वो काफ़ी साल पहले डिस्टेंट सी पोर्ट पे चला गया है। गैदर गोल्ड, उसका नाम क्या था? गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, जो इसके जैसा ही दिखता था, ग्रेट स्टोन फेस जैसा। हैड सेटअप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। अब वो जो आदमी था उसका नाम था गैदर गोल्ड, जो माना गया कि वो इस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है, लेकिन वो पहले यहाँ पे वैली में ही रहता था। लेकिन फिर उसने क्या किया, वो काफ़ी बिजनेस मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा शार्प था, तो उसने वो सी पोर्ट के पास रहने चला जाता है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। और वो इतना ज़्यादा रिच हो जाता है कि उसको 100 साल लगते हैं अपनी वेल्थ को काउंट करने में, अपने पैसे को काउंट करने में, इतना ज़्यादा रिच मैन है वो। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न। लेकिन फिर लास्ट में वो ऐसा सोचता है कि अब मुझे मेरी वैली की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे लास्ट दिन हैं, मतलब ही वॉज थिंकिंग कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो मुझे जो मेरे अब लास्ट टाइम है वो मुझे मेरी वैली में ही स्पेंड करना चाहिए। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अब अर्नेस्ट जो है काफ़ी स्टर्ड हो गया, स्टर्ड मतलब मूव हो जाना, एकदम मतलब शॉक हो जाना,
एंड उस ग्रेट मैन को देखने के लिए, द नोबल मैन, जो इतना अच्छा आदमी था, द मैन ऑफ प्रोफेसी, जो इनके मन में जो एक प्रोफेसी थी कि हाँ हमें फ्यूचर में एक ऐसा आदमी ज़रूर दिखेगा, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले, और काफ़ी टाइम वेट करने के बाद, वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये नेटिव वैली में वापस आने वाला है। तो अर्नेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिनिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न्ड हिज गेज, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, here comes the great Mr. Gather Gold। अब अर्नेस्ट जो है वो वापस उसको गेज करना स्टार्ट कर देता है ग्रेट स्टोन फेस को, और इतने में ही जिस आदमी की बात हो रही होती है, मिस्टर गैदर गोल्ड, वो वहाँ पे नॉइज़ ऑफ व्हील्स सुनाई देती है। मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, या जिस भी व्हीकल में वो आ रहे थे उसकी आने की आवाज़ सुनाई देती है। और क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, मतलब ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब लोग चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे कौन आ जाता है, मिस्टर गैदर गोल्ड। अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 हॉर्सेस डैश राउंड द टर्न ऑफ द रोड। ठीक है, तो देखो वो घोड़ा गाड़ी में आते हैं, एंड विद इन इट thrust partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin। और फिर विंडो में से नज़र आता है कि एक येलोइश स्किन का एक जो फेस है वो नज़र आता है, और वो काफ़ी ओल्ड होता है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। अब जो लोग हैं वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं कि हाँ हमारी जो प्रोफेसी थी, जो ऐसी फ्यूचर थिंकिंग थी कि हमें ग्रेट स्टोन फेस जैसा एक आदमी ज़रूर नज़र आएगा, वो शायद सच हो गई है और हमें वो आदमी दिख गया है। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that there was the likeness which they spoke of. He turned away sadly. Now see, अर्नेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पज़ल हो जाता है, उसको ऐसा लगता है एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। और मतलब वो ऐसा सोचता है कि सबको ये जो फेस है ये बिल्कुल हूबहू नज़र आ रहा है ग्रेट स्टोन फेस जैसा। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley। और वो जो है ना वो मतलब अपना मुंह घुमा लेता है गैदर गोल्ड की तरफ से। वो अर्नेस्ट जो है वो भी गैदर गोल्ड को देखता है, लेकिन वो जब ये देखता है कि मैन काफ़ी ओल्ड है, येलोइश स्किन है, रिंकल्स हैं, उसकी श्रूडनेस है, मतलब जो उसकी स्किन है वो पूरी झुर्रियों से भर गई हैं, और अनप्लेजेंट सा उसका फेस है, अजीब सा फेस है। एंड गेज्ड अप द वैली वेयर द स्टोन फेस सीम टू से। और फिर वो अपना मुंह घुमा लेता है, गैदर गोल्ड को पहले देखता है, फिर वहाँ से अपना मुंह घुमा के फिर वो वापस वैली की तरफ देखता है, फिर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस कह रहा है, ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। तो तुम जिस आदमी का इंतज़ार कर रहे हो, जिसका फेस मेरे जैसा दिखता है, तो डरो नहीं, वो ज़रूर आएगा। फाइन, तो ये जो है वो ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट से कह रहा है, ऐसा उसको फील होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग अप द सेकंड पार्ट। Till then, if you have any doubts, then you can comment me in the comment section. I hope everybody enjoyed and liked my video and understood it properly. Till then, stay tuned, share this video among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.